जलवायु परिवर्तन और हमारी मौजूदा खाद्य प्रणालियां आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य कारक खाद्य प्रणाली को माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि भारत की खाद्य सुरक्षा भी जलवायु परिवर्तन से खतरे में है। इससे निपटने के लिए नीति निर्माता हल खोजने के लिए नए नए तरीकों पर विचार कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उत्पादन भारत में 2025-26 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के लिए एक अच्छे विकास पथ का संकेत देता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। इसके दुष्प्रभावों का असर हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ चुका है। नतीजतन क्लाइमेट जोन तेजी से बदल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि और पशुधन उत्पादकता को यह प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका बल्कि पानी की आपूर्ति, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है और खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम देश अपने अपने तरीके से समाधान खोजने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन अब नीति निर्माता खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सुधार के लिए नए प्रयास कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मामले में चर्चा और हल खोजने के लिए नई दिल्ली स्थित पूसा में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में आ रहे बदलाव से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर हो रहे प्रभाव विषय पर 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय इफेक्ट रखा गया था। इस सम्मेलन में इस क्षेत्र से जुड़े सरकार के वरिष्ठ जानकारों ने अपनी राय रखी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई नीतियों के जरिए फसल कटाई के बाद के नुकसान पर काम करने की जरूरत है। We continue to have huge post-harvest losses, and the way in which we can actually bring down post-harvest losses and ensure that more of the food that we produce is actually in a state to be consumed before it goes bad. These are all spaces where emerging technologies within information technology can really help. Whether we are talking about the Internet of Things, whether we are talking about blockchain, whether we talk about artificial intelligence, each of these has an application in improving agriculture technology, improving food processing technology to cut back on waste. रेफ्रिजरेशन के तरीकों को गैर प्रदूषणकारी तरीकों से बदलने की आवश्यकता है। इस बात पर जोर दिया खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने। साथ ही व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के पुनर्चक्रण के महत्व पर भी अनीता प्रवीण ने अपने विचार रखे। Use of refrigeration methods, they are already under scanner. The greenhouse gas emission that results from there is already a topic of discussion where we need to focus on alternate refrigeration procedure methods. Apart from this, the unsustainable packaging material is another area. Devising systems that will stop being called as the 1/3 contributor to the greenhouse gas emissions that the entire food sector does. The food processing sector contributes 1/3 of the greenhouse gases today, is what is the assessment. वहीं आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष रमेश चंद ने कहा कि कृषि जलवायु परिवर्तन में योगदान भी करता है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित भी होता है। शमन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुकूलन। रमेश चंद ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एआई के प्रयोग का भी सुझाव दिया। 13% of total emissions in India comes from agriculture. And if we include food processing, it will further increases. So I feel that we need estimates of emissions in transport, estimate of emission in storage, estimate of emission in processing, and estimate of emission because of wastage. तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही भोजन का पोषण मूल्य भी घट रहा है। इसके साथ ही खाद्य प्रणालियां तनावपूर्ण स्थिति में है और इन सबका कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। सही नीतियां होंगी तो सही समय पर इस संकट से बचा जा सकता है और चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन आशा भी है।
कैमरामैन सौरभ के साथ भावना नैयर, डीडी न्यूज़, दिल्ली।